ये वीआईपी डाइस का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहां पर जानवी स्पोर्ट्स के करता धरता पंडित गुलवी जी भी नज़र आ रहे हैं अन्य मेहमानों के साथ। सलीम भी है वहां पर। आज का तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। बड़ा मैच है रमणीक स्पोर्ट्स ओली और जानवी स्पोर्ट्स के बीच में। रमणीक स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। सलामी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए आलोक मुकादम बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, और उनके साथ मुकेश। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी दोनों भी सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर। आलोक मुकादम बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, बड़े बड़े शॉट्स बहुत आसानी से खेल लेते हैं। अबू साद बायात के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, अनुभवी खिलाड़ी है जानवी स्पोर्ट्स के। बॉलिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं हाजी समद से टेंट से। अंपायर फारूक बर्डी ने कहा कि प्ले, और अब खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद लेकर अबू साद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ड्राइव किया आलोक ने, लेकिन बल्ले के बाहरी सिरे पर लगी थी। बैकआउट ऑफ द पॉइंट एक रन के लिए। जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां खेल नहीं पाए। खाता खुला इस सिंगल के साथ रमणीक स्पोर्ट्स का। रमणीक स्पोर्ट्स ने मराठा पंजाब को बाहर किया है इस टूर्नामेंट में। बहुत ही शानदार जीत दर्ज की थी मराठा पंजाब के विरुद्ध। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए एक और सिंगल। जानवी स्पोर्ट्स ने 124 रन बनाए थे अपने पिछले मैच में जगदीश 11 के विरुद्ध, जो इस सत्र का सर्वाधिक टीम टोटल है। एमएस बलेरे ने 57 रनों की धुआंधार पारी खेली थी 18 गेंदों पर। कलीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी उस मैच में। फुलर लेंथ, फिर से टाइम नहीं कर पाए शॉर्ट थर्ड मैन पर। एक और सिंगल। बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर अबू साद की। लगातार गेंदों को आगे रख रहे हैं, और पढ़ने के बाद गेंद उनकी थोड़ी सी स्वाभाविक तौर पर बाहर की तरफ निकलती है दायत के बल्लेबाज के लिए। गेंद के ठीक ऊपर आकर यदि बैट्समैन नहीं खेलते हैं तो फिर टाइम करना बहुत मुश्किल। इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है, बढ़िया फील्डिंग, शॉट फाइन लेग पर। लेग बाय, बल्ले से नहीं लगी थी अंपायर का कहना है। लेग बाय के रूप में रन। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। किफायती शुरुआत जानवी स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल गेंद थाई पर लगी थी। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया बॉलर के पास, और रन आउट। सीधे बॉलर की दिशा में खेला था। काफी ज्यादा बैकअप कर चुके थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुकेश। वापस लौटने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन मौका नहीं था। बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण अपने फॉलो थ्रू में अबू साद ने दिलाया पहला विकेट। सिर्फ एक रन बनाया मुकेश ने, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया था, लेकिन फुलर लेंथ गेंद बिल्कुल बल्ले की जड़ से खदेड़ कर निकाला था सीधे बॉलर के पास। और इससे पहले कि बैट्समैन अपनी क्रीज में आते अबू साद ने काम तमाम कर दिया था। बहुत निराश होकर पेविलियन में लौटे मुकेश। रमणीक स्पोर्ट्स 4 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज अक्षय वन डाउन खेलने के लिए आए हैं। स्ट्राइक आलोक के पास।
एक और अच्छी गेंद, इस बार सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव कर दिया है। सिर्फ एक रन, बेहतरीन ओवर की समाप्ति। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर रमणीक स्पोर्ट्स ओवली। पारी का दूसरा ओवर लेकर कलीम, एक और बायत के गेंदबाज। पहले ओवर में बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिली बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। अच्छी सटीक लाइन और लेन पर करते रहे थे अबू साद, पूरी तरह से बांध कर रखा पहले ओवर में बल्लेबाजों को। सिर्फ 5 रन और रनआउट के रूप में 1 विकेट गिरा। कलीम की पहली गेंद, फुल टॉस, उछाल दिया उसको, लॉन्ग ऑन पर फील्डर कैरी नहीं की पूरी तरह से। शाहिद खान ने गेंद को रोका, सिर्फ 1 ही रन। हालांकि अपने आप से थोड़े से खफा है शाहिद खान भी, जानते हैं कि ये कैच यदि वो लेते तो बहुत ही बड़ा विकेट ये मिलता। स्टार्ट थोड़ा सा लेट लिया था शाहिद खान ने, शायद उनको भी गेंद ठीक तरह से दिखाई नहीं दी थी, उनको पता नहीं चला था कि गेंद उनकी तरफ आ रही है। कई खिलाड़ियों के साथ ये हो चुका है इस टूर्नामेंट में। लॉन्ग ऑन पर जो भी खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं, जब गेंद हवा में चली जाती है, उनकी तरफ आती है तो समझ में नहीं आती है। अक्षय बायत के बल्लेबाज। इस मैच की विजेता टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। सीधे बल्ले से मिड ऑफ पर पाए गए, अच्छा कैच लिया रोहित ने। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा। अगर गेंद उनके ऊपर से चली जाती तो पीछे कोई भी खिलाड़ी बैकअप को नहीं था। दूसरा झटका लगता हुआ रमनी कोहली, जिन्होंने मराठा पंजाब के सामने जिस तरह का क्रिकेट खेला था वो क्रिकेट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये नहीं भूलना ही चाहिए कि आलोक मुकादम अभी भी वहां मौजूद है। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, उछल कर बढ़िया कैच रोहित का। जितना एलिवेशन चाहिए था उतना मिला नहीं, मिड ऑफ को पार नहीं कर पाए बैट्समैन अक्षय, और बिना कोई रन बनाए ही पेविलियन में लौट गए। नए बैट्समैन सागर आए हैं। तो शुरुआत काफी निराशाजनक रमणीक स्पोर्ट्स की, 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां से एक साझेदारी की जरूरत, साझेदारी यदि नहीं बनती है तो फिर अच्छे स्कोर की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो सकता है रमणीक स्पोर्ट्स के लिए। कलीम, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस, बढ़िया कोशिश फील्डर की। निश्चित रूप से वहां पर कुछ रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए आसिफ नाना। हालांकि लिए कैच तो नहीं था ये, लेकिन कैच की कोशिश की थी, बहुत तेजी से झपटे थे गेंद की तरफ। दुविधा नहीं थी फील्डर के मन में, यही वजह है कि बाउंड्री को बचाने में सफल रहे। सात रन बने हैं, जिसमें से 6 रन आलोक के खाते में। इस बार ड्राइव करते हुए ऑन साइड में नए बैट्समैन सागर, अपना खाता खोलते हुए 1 रन से। तो रन्स केवल सिंगल्स की मदद से आ रहे हैं, अभी तक कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला है। कोशिश हुई है बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन ज़्यादा सफलता कहाँ मिली है। कलीम के इस ओवर में अभी तक सिर्फ 3 रन बने हैं।
चॉप किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। अच्छा क्षेत्र रक्षण, अपना सब कुछ झोंकते हुए यहाँ पर फील्डर्स जानवी स्पोर्ट्स के। रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है रमरिंग स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। इस बार उठा दिया है गेंद को मिड विकेट पर फील्डर, डीप में अच्छा कैच। आसिफ नाना की सुरक्षित हाथों की जोड़ी और रमनिक स्पोर्ट्स को लगता हुआ एक और बड़ा। सागर एक रन बनाकर लौटते हुए पेविलियन की तरफ। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी सीधी रही थी, स्लॉक किया था ऑन साइड में, काफी ऊपर चली गई थी और काफी समय मिला वहां पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर आसिफ नाना को। अच्छा कैच। 2 ओवर के बाद 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा पाए रेमनिक स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। लाभ उठाया गेंदबाजों ने, खासतौर पर कलीम ने 2 सफलताएं प्राप्त की। अबुसाद ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की पहले ओवर में। पहले ओवर में 5 रन बने थे, दूसरे ओवर में 4 रन। गेंद बदली जा रही है। थोड़ी देर के लिए अब खेल रुका हुआ है। आप देख रहे हैं इस समय राष्ट्रवादी चषक 2017 टूर्नामेंट का 10वां दिन, आज का ये तीसरा मैच। इसके बाद 2 और बड़े मुकाबले आज के दिन के खेल में शेष। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, वार ऑफ टाइटंस बालाजी स्पोर्ट्स बनाम बी इंडियन। और उसके बाद एक और स्टार वार, आज का आखिरी मैच, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का एनआर बोरपाड़ा और वकी स्पोर्ट्स महापोली के बीच में।
काफ़ी समय लिया गया वहाँ पर गेंद बदलने के लिए। अब गेंद बदली गई है। नया ओवर लेकर अबू साद अपना आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे। विकेट हालांकि उनके खाते में नहीं गया है, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। रनआउट के रूप में विकेट ओवर में गिरा था। बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से चकमा देते हुए आलोक मुकादम को। सलामी बैट्समैन है आलोक मुकादम, अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, लेकिन अभी भी उतने आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस समय हालांकि करण स्ट्राइक पर है, करण को बीट किया। इस बार गेंदबाज के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन डीप में फील्डर तैनात है शाहिद खान के रूप में। सिर्फ एक ही रन। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी जानवी स्पोर्ट्स की नजर आ रही है। जानवी स्पोर्ट्स ने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है इस टूर्नामेंट में अभी तक। फिर से आगे रखा, इस बार ड्राइव करते हुए वाइड ऑफ, डीप मिड ऑफ। एक रन, ओवर थ्रो वहां पर। गेंदबाज थ्रो को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए थे और उसके चलते एक और रन दौड़कर पूरा किया दोनों भी बल्लेबाजों ने। 2 रनों से रन संख्या बढ़ती हुई 12, 3 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआती झटके लग चुके हैं रमनिक स्पोर्ट्स को। पहला विकेट 4 पर गिरा था, दूसरा 6 पर और तीसरा 9 पर। इस समय करण और आलोक की जोड़ी है क्रीज पर। फुल टॉस निकाल दिया है गैप में, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। फील्डर अब पहुंचते हुए कलीम, थोड़ा सा फंबल किया था उन्होंने। 2 रन पूरे किए। अच्छा शॉट था, बिल्कुल गैप में निकाल दिया था ऑफ साइड में। अभी भी पहले बाउंड्री का इंतजार यहाँ पर दर्शकों को। इस मैच में कोई भी चौका या छक्का अभी तक नहीं लगा है और इससे पता चलता है कि कितनी जबरदस्त गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। इस बार ऑफिस टॉस, गेंद को फ्लिक करते हुए आउटफील्ड में अच्छा क्षेत्र रक्षण, सिर्फ एक ही रन। फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करने का प्रयास पहली ही गेंद से देखने को मिला है। खास बात यह रही है कि स्टंप्स के करीब गेंदों को रखा जा रहा है, या तो गेंदों को विकेटों में रख रहे गेंदबाज या फिर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि ऑफलाइन हुए हो। फिर से बिल्कुल विकेटों का निशाना साधती हुई गेंद, कवर पॉइंट की दिशा में खेलते हुए सिर्फ एक रन। बहुत अच्छा ओवर ये समाप्त होता हुआ। 7 रन आए इस ओवर से। 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर रमनिक स्पोर्ट्स ओवली। Thank you, Ajay Garad. End of the third over, 16 for the loss of 3 wickets. Ramni Kohli. Runs getting very difficult. Wide as Abu Saad bowl bang on target. He bowl in channel. In his 2 overs, Abu Saad given away only 12 runs and yet claim any wicket. But very successful bowler Kaleem, who claimed 2 wickets. That's the view of the VIP. Raju, the brother of Khalid Guddu, Raju Sheikh, joined with us with Pandit Gulvi is there, and just now Raju Sheikh leave from us, the brother of Khalid Guddu. End of the third over, 16 for the loss of 3 wickets. One batsman gets run out and 2 wicket claimed by Kaleem. Kaleem continue. And facing him batsman Karan. Karan hit 6 ball
6 sixes in Jolly Trophy previous year. Here he go. Kaleem, left arm round wicket. Boss firmly driven, picks on the full, but is straight to long off. Shehbaz Memon is there with the stroke batsman through for one. One more to total. Now his score moves up to 18 for 17 for the loss of 3 wickets. Here he go. Kaleem. But this time put away over mid wicket. Magnificent stroke indeed. 6 runs. Slightly short delivery and goes his back foot and pulls it nicely high in the air. 6 runs. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. Have a look at that. Beautiful execution. The weight is transferred on his back foot. Then pulls it nicely. Going and gone out of the ground. Six more to total now. His score moves up to 23 for 23 for the loss of 3 wickets. Fourth over in progress. Alok Mukaddam is there, very dangerous player he is. Play once more held up due to the ball shape. Play resuming now. Score is 23 for the loss of 3 wickets. Alok Mukaddam is still in good touch. Taking his chances is the captain of Ramni Kohli, Mukesh Joshi Fem team. And here goes Kaleem. Balls to Alok, put away on the onside in the gap. Nice cut off from Nana. And meanwhile batsman taken only 1 run. One more to total now. His score moves up to 24 for the loss of 3 wickets. This time mighty. This is a massive hit out of the ground. Super played, 6 runs. What a shot. Power back drive. Ball is all the way to the wide of long on for a glorious 6. And I think Ramni Kohli now try to come back in the game. Ajay. Next match, Be Indian meet Balaji Sport, and the last match, NR meet Waki Sport Mapoli. All the best for Janvi Sport from Harshal Shivari from Kharbao. Kaleem. But this time power back drive, but well cut off from Shahid Khan, saving 2 runs for his side. Long chase from Shahid Khan from his position and saving 2 runs. Another power back drive, and now these two are looking in good touch. The counter attack is begin from Alok Mukaddam and Karan.
This time another shot, no chance for Shahid and Ravish. 4 runs. What a shot. Down the ground, power back drive. Nobody can move from his position and ball is racing. One bounce, cross the boundary for 4. That marks end of the 4th over. Very expensive over from Kalim. He's now looking in big bazaar because he given away 20 runs. चार ओवर की समाप्ति पे 36 रन बने. क्या बल्लेबाजी अब कर रहे हैं करण और आलोक मुकादम. करण जिन्होंने पिछले साल 6 गेंदों पे 6 सिक्सर लगाए थे जॉली के शो में, अब मिडल कॉन्फ्रेंस होती हुई कि गेंदबाजी को किसको बुलाया जाए. 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. आज का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है. हबीब अंसारी फैम टीम बी इंडियन और दयानंद चोड़के फैम टीम बालाजी स्पोर्ट. सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी और साहिबान फक्की, आप दोनों को टॉस के लिए आना है. चार ओवर में 36 रन बने. ये भी तो भूलना नहीं चाहिए अजय गरत के रमनी कोहली की भी गेंदबाजी बहुत अच्छी है. शोएब मेमन हमसे जुड़ते हुए विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन है. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से वसीम को बुलाया गया है. ये कई बार हम देखते हैं कि जो मेन रिकॉग्नाइज बॉलर है उनसे 2 ओवर नहीं कराए जाते. आज कलीम से चांस लिया, महंगा पड़ा. महेंद्रा ने अजीत से चांस लिया, महंगा पड़ा. लेकिन पायनियर ने जुल्फिकार से जो चांस लिया था कल शाम, वो महंगा नहीं पड़ा था. छत्तीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद. इसके बाद 2 बड़े मुकाबले दोस्तों आप देखेंगे. बालाजी स्पोर्ट और बी इंडियन और वकी स्पोर्ट मापोली और एनआर बोरपाड़ा. खेल की शुरुआत आसिफ नाना के साथ. आलोक वसीम को गेंदबाजी दी गई. सॉरी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए ये देखिए भटक गए अपने मोहल्ले से बाहर. वाइट 1 रन से 37 पे पहुंचा स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पे. ताज्जुब की बात है कि चरण शायद अनफिट होंगे जो रमनी कोहली में नहीं खेल रहे हैं. सैंतीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. इस मरतबा तेज गेंद थी, बल्ले के फेस को खोलना चाहते थे, वहां पर कामयाब नहीं हुए. डेलिकेट शॉट खेलना चाहते थे बल्ले के फेस को खोलते हुए, ये देखते हुए कि पीछे थर्ड मैन पे कोई भी खिलाड़ी नहीं है. एमएस बलेरे इस वक्त लगभग डीप गली पे हैं और एक शॉट थर्ड मैन है. वसीम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए. इस मरतबा बहुत ड्राइव करना चाहते थे सामने की ओर, लेकिन गेंद चली गई गली में. 1 रन. फॉलो थ्रू उतना अच्छा नहीं था. खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में, गेंद गई थी गली में.
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए वसीम। इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, फिर से भटके वाइट। अजय गरत ये बात बताइए कि एक अच्छा गेंदबाज वो है जो ऑफ स्टंप और उसके करीब रखे, लेकिन वो तो अच्छा गेंदबाज नहीं जो लाइन के बाहर रखे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पे पहुंचा। ऑफ स्टंप उसके करीब गेंदे रखने में एक अलग हुनर है, जिस तरह कल इस मरतबा बैकलीफ को नीचा किया, लेकिन अगर थ्रो लगता तो जाना होता करण को। बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी अपने फॉलो थ्रू में वसीम ने। स्कोर है 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बहुत अच्छी गेंद आगे रखा था, बीट किया। वसीम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए हाजी समरसेट स्टैंड की जानिब से। इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, 4 रन। गेंद पकड़ने से पहले ही गिर गए वहां पे खिलाड़ी रविश। बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन। ये देखिए कड़क शॉट, मूड बना दे, पूरी ताकत झोंक दी थी, चाबुक स्ट्रोक, 4 रन। 43 पे पहुंचा स्कोर रमनी कोहली का। आज बड़ी टीमों की वैसे भी खैर नहीं है। महेंद्र अपना मुकाबला हारी युतिका को कठिनाइयों में रखा था जीएम ने, जबकि जानवी रमनिक के सामने। अच्छी गेंद, बीट किया हवा में, रफ्तार से बीट हो गए वहां पर बैट्समैन। ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है, 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से रमनी कोहली जरूर चाहेंगी कि 10 के ऊपर रन बने, जानवी चाहेंगी कि 10 के अंदर रन बने। पंडित गुलवी सलीम नजर आ रहे वहां पर। जानवी ने 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले हैं और तालुका क्रिकेट की रैंकिंग पर वो इस वक्त 8 नंबर पर है। 1 नंबर पे वही टीम पांडुरंग थर्मा पाटिल फैम टीम धनेश कुक से, 2 पे महेंद्रा, 3 पे एनआर, 4 पे 2 फाइनल लूजर बालाजी, 5 पर युतिका, 5 पे भिंडियन, 6 पे युतिका और 7 पे वीरेन और 8 पे जानवी। गेंदबाजी के लिए आसिफ नाना को बुलाया गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा लंबा हिट, आसिफ नाना का अच्छा स्वागत सिक्सर से करते हुए बैट्समैन आलोक मुकादम। तेज किया था, आगे रखा था वहां पे, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा, गेंद हवा से बातें करती हुई, लहराती हुई बाउंड्री के बाहर। ये देखिए 6 रन। अजय गरत, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत कम बार ऐसा लगता है जब
कैप्टन को छोड़कर कोई खिलाड़ी गेंदबाज के पास खड़ा हो। ये सिर्फ टेनिस क्रिकेट में ही हम देखते हैं कि 3 से 4 खिलाड़ी गेंदबाज को समझाते हैं। कोई कहता है ऑफ ब्रेक कर, कोई कहता है लेग ब्रेक कर, कोई कहता है कोए कर। ये सिर्फ हम टेनिस क्रिकेट में ही ट्रेंड देखते हैं। एक बात है कि चलो आखिरी ओवर चल रहा है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, टीम के सीनियर खिलाड़ी एक जगह आते हैं तो ये अलग बात है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कभी भी नहीं देखा गया है कि 4 से 5 खिलाड़ी गेंदबाज को समझाने जाए। और ऐसे में गेंदबाज के मन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। हमने कई बार देखा है नतीजे फिर उस टीम के खिलाफ भी जाते हैं ऐसी स्थिति में। बिल्कुल, वैसे तो गेंदबाज को खुद समझना चाहिए कि उसको कप्तान ने फील्ड कौन सी दी। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, अच्छी गेंद आगे रखा था, विकेटों के ऊपर से निकल गई। क्रीज बॉक्स से खेले थे बैट्समैन आलोक मुकादम। धीमी शुरुआत की थी आलोक मुकादम ने, लेकिन पिछले कुछ गेंदों पर अच्छे शॉट्स भी खेले हैं, 2 छक्के जड़ चुके अपनी पारी में। आसिफ नाना राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइट दिया था, रन चुरा लिया बैट्समैन ने, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। बहुत बढ़िया गेंद, पेस परिवर्तन किया था वहां पे, गति की अच्छी तब्दीली। और 50 रन पूरे हुए इस लेग बाय के साथ रमणीक स्पोर्ट्स के। ये देखिए इम्पैक्ट लेग स्टंप के बाहर था, जिस तरह से खेले थे बैट्समैन। आसिफ नाना राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से लेग ब्रेक करने की कोशिश, फिर से बैट्समैन को कठिनाइयों में डाला, लेग बाय। 1 रन से 51 पे पहुंचा स्कोर। हालांकि आसिफ नाना के पास बहुत अच्छा वेरिएशन है, बहुत वैरायटी है। पिछले साल 2 नंबर पे रैंक कर रहे थे ऑलराउंडर की फहरिस्त में, लेकिन इस साल उनको भी काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। जी, बहुत से गेंदबाजों को हमने देखा है जो पिछले सीजन में चले थे, इस सीजन में नहीं चल पा रहे। इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, तेज किया था, नीचे बैकलिप से ड्राइव किया गेंद को, रविश के पास 2 रन पूरे। अबू साथ जब गेंदों को पकड़ते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत क्विक पोजीशन ले रहे हो, थोड़ा लेजी कलेक्शन करते हैं। और दोनों बल्लेबाजों को देखिए, लंबे ऊंचे कद के हैं, लंबे लंबे डग भरते हुए भागते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जूएल गार्नर तो बहुत जल्दी पहुंचा करते थे, हालांकि रन नहीं बनाते थे ज्यादा, दौड़ते बहुत अच्छा थे बीच में। दूसरे खिलाड़ी जहां 15 कदमों में जाते थे वो 8 कदमों में पहुंचते थे। इस मरतबा फुल टॉस गेंद, जूसी, 6 रन मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। तो कुल मिलाकर रन बने 59 रन, और 60 रनों की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए रखी है जाह्नवी के सामने। ये देखिए बहुत खूबसूरत फॉलो थ्रू, गेंद को भेज दिया मिड विकेट पर, 6 रन। बैट कैरी किया आलोक मुकादम ने, 33 रनों की शानदार पारी, नाबाद पारी, सिर्फ 18 गेंदों में 3 छक्कों की सहायता से। ठीक 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे जाह्नवी स्पोर्ट्स को 6 ओवर में 60। आइए अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। वॉर ऑफ टाइटंस, बी इंडियन बनाम बालाजी स्पोर्ट्स। बड़े मैच का यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। 2 बड़ी टीमों के 2 बड़े कैप्टन्स मेरे साथ पहुंचते हुए
सूरज जोशी बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और उज्जैर बी इंडियन के कैप्टन। मंच पर उपस्थित माननीय श्री पंडित गुलवी जी से मैं निवेदन करता हूँ आपको भी यहाँ पर आना है। आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी इस सत्र में ये दो टीमें आपस में भिड़ चुकी है। वेलकम सर। कॉल देंगे सूरज जोशी। हेड कहना है उनका। सिक्का उछलता हुआ और टेल आता हुआ। टॉस जीता है बी इंडियन ने। उजैर क्या करना चाहेंगे? फील्ड फर्स्ट। हालांकि आमतौर पर हमने देखा है कि बी इंडियन ज़्यादा बल्लेबाजी करना पसंद करती है पहले। यहाँ पर क्या वजह है कि आपने फील्ड पहले करने का फैसला लिया है? नहीं, दोपहर का टाइम है, हवा भी बहुत है और बाउंड्री भी छोटी है। इसके लिए हम पहले बॉलिंग करके इंशाल्लाह कम से कम में रोकने की कोशिश करेंगे। अभी तक का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में जो रहा है पूरी तरह से खुश है या फिर कुछ चीज़ों में आप सुधार चाहते हैं? हाँ, इंशाल्लाह बस यही दुआ है कि जो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो अपना सब 100% दें, फील्डिंग अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी हो। और कोई चेंजेस किए इस अहम मैच के लिए आपकी टीम में? नहीं, सेम टीम है, इंशाल्लाह हो सकता है मतीन होनी जाए। फिर भी आप कहाँ तक रोकना चाहेंगे बालाजी स्पोर्ट्स को? बालाजी बहुत अच्छी टीम है और सब प्लेयर्स भी उनके बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो कोई टारगेट तो ऐसा सेट नहीं, बस अच्छी बॉलिंग करे, कम से कम में रोकने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड वन। उजैर, सूरज, टॉस आप नहीं जीत पाए हैं, मानते हैं टॉस महत्वपूर्ण था? महत्वपूर्ण था तो हम लोग जीतते तो फील्डिंग ही करते थे। अभी बल्लेबाजी आए तो हम लोग बल्लेबाजी करेंगे अभी। हालांकि परिस्थितियां बहुत अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी धूप खिली हुई है। क्या लगता है कौन सा अच्छा स्कोर हो सकता है? स्कोर तो हम लोग ने ऐसा डिसाइड नहीं किया कि जो भी हम लोग जितने भी ज़्यादा रन बनाएंगे उतना कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की। क्या फिर से कैप्टन सूरज जोशी पारी की शुरुआत करेंगे? हाँ, वो तो मैं शुरुआत तो मैं ही करूँगा और बाकी प्लेयर भी वो अच्छे खेलेंगे और अच्छा से अच्छा टारगेट बना के हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे। कोई बदलाव किया है आपकी टीम में? नहीं, अभी आज तो सब इनमें ये सभी प्लेयर वही जो टीम थी वही है पहले। ऑल द बेस्ट सूरज आपको इस मैच के लिए। सो न्यूज फ्रॉम द ग्राउंड, बी इंडियन हैव वन द टॉस एंड दे विल बी bowling फर्स्ट। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद अजय करत। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से एसएमपी और 10 चैनल पे हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन रनिंग कमेंट्री में अब इतने फ़ोन उठाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो अब हम अपने मोबाइल फ़ोन ऑफलाइन पे डालते हैं जब तक के लिए डेन और एसएमपी पे आवाज़ ना आए। जानवी स्पोर्ट्स के पारी की शुरुआत होने जा रही है। 6 ओवर्स में 60 रन बनाने हैं। इस मैच का टॉस जीता था रमणीक स्पोर्ट्स ने।
पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। शुरुआत काफ़ी खराब रही थी, पहले 3 ओवर में सिर्फ 16 रन बने थे, लेकिन आखिर के 3 ओवर्स में 43 रन बनाए। आलोक मुकादम ने पारी को संभाल कर रखा था, करण ने उनका अच्छा साथ दिया। आखिर के ओवर्स में 33 रन बनाकर नाबाद रहे थे आलोक। और करण ने 19 रन बनाए। शाहिद खान और अहमश बलेरे सलामी जोड़ी क्रीज पर। शाहिद खान सामना करने के लिए तैयार, पहला ओवर लेकर गेंदबाज अक्षय। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, फाइन जा रही है, फील्डर पीछा करते हुए लेकिन रुकी नहीं। 5 वाइड के रन, बोनस रनों से शुरुआत होती हुई यहाँ पर जानवी स्पोर्ट्स की। हालांकि खेलने की जरूर कोशिश की थी शाहिद खान ने, लेकिन 5 वाइट के साथ खाता खुलता हुआ। ये देखिए बल्ला जरूर चलाया था, खराब शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज की। इस बार बीमर, और फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर, फिर से 5 रन, नो बॉल और अब फ्री हिट भी मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि जानवी के सामने गेंदबाज की जान निकल रही है। जिस तरह एक गेंद पे उन्होंने 9 रन दिए और फ्री हिट भी मिल चुका है। 4 रन से खाता खुलता हुआ शाहिद खान का लूजनर थी, बहुत ही आसानी से गेंद को खेल दिया था लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 10 रन हो चुके हैं, कोई भी गेंद नहीं हुई है, लीगल गेंद नहीं हुई है। जानवी स्पोर्ट्स को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम तो आसान होता हुआ। फ्री हिट, वाइड, लेग स्टंप के काफी बाहर। आप जाके थोड़ी समझ आती हुई ओवर द विकेट जा रहे हैं। 11 रन बन चुके हैं, लेकिन अब तक कोई गेंद नहीं हुई है। फ्री हिट तो अभी भी है, ये भी अजीब है, 11 रन बने हैं, कोई भी गेंद नहीं हुई है। आलोक मुकादम आए कि क्या कर रहे हैं आप? शाहिद खान ने भी पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 16 रन बनाए थे। अहमश ने 57। लेकिन इसी गेंदबाज ने 4 विकेटें ली थी, ये भी तो नहीं भूलना चाहिए मराठा पंजाब की। आइटम ओवर द विकेट इस बार। फ्री हिट है, फुल टॉस, कोई फील्डर नहीं, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन। बहुत ही आसानी से खेल दिया फुल टॉस गेंद को, क्योंकि फ्री था, उन्हें पता था आउट नहीं होंगे। 8 पे पहुंचे शाहिद खान, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 15 रन बिना किसी विकेट के, 15 विदाउट लॉस। एक गेंद में 15 रन बने हैं। गेंदबाज अक्षय तो 2 ही काम कर रहे हैं, या तो वाइड कर रहे हैं या फिर फुल टॉस। नहीं, जियो सिम की लूटमारी मैंने सुनी थी, लेकिन ये गेंदबाजी की लूटमारी पहली मर्तबा हम देख रहे हैं जहां पर एक गेंद पे 15 रन आए। हालांकि चैलेंज ग्राउंड पर जो जूनियर कप हुआ था उसमें एक गेंद पर 24 बने थे। हवा में गेंद थी, लेकिन इंतजार करते रह गए मिडॉन के फील्डर। 1 रन पूरा किया शाहिद खान ने। एतमाद से नहीं खेल पाए थे, चिप किया था, लेकिन मिडॉन पीछे खड़ा था, पहले बाउंस पे गेंद पहुंची थी। बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर जानवी स्पोर्ट्स की, 16 बिना किसी नुकसान के। गार्ड लेते हुए अंपायर से अहमश बलेरे। क्या बेहतरीन पारी खेली थी अहमश ने पिछले मैच में, एक यादगार पारी। हवा में, और इस बार गलती, गलती पर गलती होती हुई मिड ऑफ पर आसान सा कैच छूटा है, सिटर था। बच गए अहमश बलेरे। फिर से गेंद को मिड ऑफ पे खेलना चाहते थे। ये देखिए
पैरों में गेंद थी, थोड़ा हेलीकॉप्टर स्टाइल में खेले थे, लेकिन बच गए। वहां पर जीवनदान मिला अहमश को। आसान सा कैच उसको मुश्किल बना दिया मिड ऑफ फील्डर ने और आखिरकार ले नहीं सके। बहुत ही बढ़िया लैप स्वीप, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात। अच्छा क्षेत्र रक्षण, केवल 1 रन। शाहिद खान का ये प्रिय स्ट्रोक है, बहुत आसानी से खेलते हैं। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 18 बिना किसी नुकसान के। अभी भी 2 गेंदें शेष है पहले ओवर में। इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट। फुल टॉस, अपील वहां पर। फुल टॉस गेंद का लाभ नहीं उठा पाए अहमश बलेरे। ये तो अपना स्वाभाविक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, अपील भी हुई थी वहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर लगी थी थाई पर। बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर ड्राइव, बहुत अच्छी गेंद, पूरी लंबाई की, लॉन्ग ऑन पर फील्डर। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 19 बिना किसी नुकसान के जानवी स्पोर्ट्स। यहाँ से समीकरण काफ़ी सरल नज़र आता हुआ। 30 गेंदों में 41 रन चाहिए। पूरे के पूरे 10 विकेट्स जब आपके हाथ में रहते हैं तो फिर मुश्किल काम नहीं होता है। जानवी स्पोर्ट्स के करता करता पंडित गुलवी साहब, विक्टोरियंस के कैप्टन शोएब मेमन, अन्य मेहमानों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनसीपी ट्रॉफी 2017 में जनाब खालिद गुड्डू साहब की ओर से। गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे मुकेश इस दूसरे ओवर में, हाजी समद से ट्रेंड से। अक्षय ने काफी निराश किया पहले ओवर में। स्ट्राइक के समय अहमश बलेरे के पास। मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों भी ऊपर। एक डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग। प्रीमेडिटेटिव खेलने की कोशिश वहां पर। अपील, बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। रिवर्स खेलने का प्रयास किया था अहमश ने। हालांकि अपील काफी दमदार थी वहां पर। नी कैच का जो मामला रहता है वो बहुत ही मुश्किल रहता है क्रिकेट में, क्योंकि उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फ्रीक्वेंसी लगाई जाती है। जी हाँ, थिन एज जब लगता है तो स्निकोमीटर में ही वो पता चलता है। फाइन जा रही है, फील्डर पीछा करते हुए, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर निकली। 4 रन। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि पहले वाले जो इनिंग खेले थे वो अहमश है। जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस्मत का साथ इस वक्त मिलता हुआ अहमश को। चाइनीज कट लगाता, खेलना चाहते थे सामने की ओर। जी हाँ, पिछले मैच में जिस तरह से खेले थे उस तरह से नहीं खेल पा रहे। आत्मविश्वास की कमी झलक रही है बल्लेबाजी में। मिडल नहीं कर पा रहे अहमश बलेरे। इस बार उठा दिया है मिड ऑफ को क्लियर करते हुए। ये अच्छा शॉट है, फील्डर पीछा कर रहे हैं, ढकेला अंदर उन्होंने। तब तक 2 रन पूरे किए। तीसरे का प्रयास और बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 3 रन पूरे किए अहमश ने। इन 3 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 26 बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत जानवी स्पोर्ट्स की। काम तो पहले ओवर में आसान बना दिया गेंदबाज अक्षय ने, जब केवल एक गेंद पर उन्होंने 15 रन खर्च किए थे।
विकेट की सख्त जरूरत है इस समय रमणीक स्पोर्ट्स को। मैच में वापसी करनी है तो इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। हवाई फायर शाहिद खान के बैट से 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर से लिया था और संपर्क इतना अच्छा था कि गेंद जब बल्ले पर लगी थी तभी उस पर 6 रनों की छाप पड़ चुकी थी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पुल, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। रन संख्या 32 बिना किसी नुकसान के। अब मात्र यहां से 28 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। स्वीप करने का प्रयास था, पैर पर लगी थी। चूंकि शफल करते हुए खेल रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकल कर खेल रहे थे शाहिद खान और बल्ले पर भी लगी थी। वैसे में एलबीडब्ल्यू का कोई ज्यादा खतरा नहीं था। फुल टॉस तान दिया उसको, बाउंड्री के बाहर 6 रन। ताकतवर शॉट। अब अहमद भी अपने टच में आते हुए, अपनी लय में आते हुए। ये तो बहुत ही कमजोर गेंद थी मुकेश की, चूसी फुल टॉस, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी। बहुत ही बेहतरीन संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। दूसरा छक्का इस ओवर का। 2 ओवर की समाप्ति, 39 रन बगैर किसी नुकसान के जानवी स्पोर्ट्स। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा। वॉर ऑफ टाइटंस बी इंडियन और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस जीता है बी इंडियन के कैप्टन ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है। अक्षय ने एक ओवर में 19 रन दिए और अपने एक ओवर में मुकेश ने 20 रन दिए, जबकि अब जरूरत 21 रनों की है जानवी स्पोर्ट्स को मुकाबला जीतने के लिए। रमणीक स्पोर्ट्स की जो गेंदबाजी हमने पिछले मैच में देखी थी मराठा पंजाब के विरुद्ध, वैसी गेंदबाजी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। वो पहनापन बिल्कुल भी नजर नहीं आया है गेंदबाजी में, जिससे काफी परेशान किया था मराठा पंजाब को रमणीक स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। अक्षय ने 4 विकेट्स लिए थे, लेकिन इस मैच में काफी पिटाई हुई उनकी। 39 रन बन चुके हैं, 21 रनों की मात्र आवश्यकता। बॉलिंग में पहला परिवर्तन, अक्षय जूनियर आक्रमण पर आते हुए। यहां से इक्वेशन लेस देन रन बॉल। 24 गेंदे और 21 रन चाहिए केवल। 16 पर खेल रहे शाहिद खान 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। अहमद खेल रहे 15 पर। अहमद के बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का निकला है। काफी समय लिया जा रहा है, समय का पूरा ख्याल रखना है रमणीक स्पोर्ट्स के कैप्टन। मैच में वापसी करने के लिए कुछ अधिक करना होगा रमणीक स्पोर्ट्स को यहां से। हल्की सी शॉट टर्न किया ऑन साइड में, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, फील्डर के ऊपर से निकल गई। वहां पर ठीक तरह से अनुमान नहीं लगा पाए थे सर्कल के अंदर खिलाड़ी। डीप के फील्डर जब तक उठाते 2 रन दौड़कर पूरे किए शाहिद खान ने। इन 2 रनों से रन संख्या 41 पर पहुंचती हुई जानवी स्पोर्ट्स की। बल्लेबाजों ने काफी अच्छा कार्य किया है इस टूर्नामेंट में जानवी स्पोर्ट्स के लिए। इस बार गेंद की लाइन के अंदर आते हुए खेलने का प्रयास, वाइड
लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद। कोई भी गेंदबाज प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पाया है अभी तक इस पारी में, और ये एक चिंता का विषय इस समय रमणीक स्पोर्ट्स के लिए। मैच उनके हाथ से निकलता हुआ। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया सीधे फील्डर के पास, बढ़िया कैच। डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और शाहिद खान के पारी का अंत होता हुआ। बहुत अधिक शॉर्ट गेंद नहीं थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर हालांकि खेले थे शाहिद खान, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। बाउंड्री के काफी नजदीक थे प्रीतम, अच्छा कैच लिया। अठारह रन बनाने के बाद आउट हुए शाहिद खान। अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को। नए बल्लेबाज निजाम, बल्कि फिरोज। बायत के बैट्समैन आउट हुए हैं और बायत के बल्लेबाज ही क्रीज पर आए हैं। स्ट्राइक अहमश के पास। अक्षय जूनियर राइट आर्म ओवर द विकेट। कट करने की कोशिश, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा उछाल वहां पर। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल जब जब मिला है गेंदबाजों को, बल्लेबाजों के लिए उतना आसान नहीं हुआ है खेलना। कुछ मौकों पर ही ये चीज़ देखने को मिली है, अथवा विकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, गेंद बल्ले पर आसानी से आ रही है। इस बार काफी बाहर ऑफ स्टंप के, दिशाहीन गेंद। वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जानवी स्पोर्ट्स का 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीन खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन और एक कवर। इस बार आड़े बैट से खेला है, एलिवेशन नहीं है, डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात। सफाई से फील्ड किया और गेंद को पहुंचा दिया गेंदबाज के पास। धीरे धीरे अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए जानवी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। 44 रन बने हैं, मात्र 16 रन दूर है जीत से। इस ओवर में ज्यादा तेज गति से रन नहीं बना पाए हैं बैट्समैन। बायत के बल्लेबाजों के विरुद्ध कहीं ना कहीं समस्या रही है गेंदबाज अक्षय जूनियर को। एक और वाइड गेंद की उन्होंने। शाहिद खान के विरुद्ध भी लेग स्टंप के बाहर कर रहे थे, और जब दाया और बायात की जोड़ी क्रीज पर होती है तो ये समस्या कुछ गेंदबाजों को जरूर आती है। फुल टॉस, उछाल दिया, गगनभेदी शॉट, 6 रन। और इस छक्के के साथ 50 रन पूरे होते हुए जानवी स्पोर्ट्स के 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही कमजोर ढीली गेंद, उसको सही नसीहत दी फिरोज ने। 6 रनों से अपना खाता खोला। बहुत आसानी से खलाइयों का उपयोग करते हुए उछाल दिया था। इस टूर्नामेंट में 60वें बैट्समैन बने हैं जिन्होंने सिक्सर से खाता खोला है। ये जानकारी मुझ तक पहुंचा रहे हैं ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन। धन्यवाद साहिबा। अब मात्र 9 रन चाहिए जानवी स्पोर्ट्स को मैच समाप्त करने के लिए और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। बहुत ही लंबा ओवर साबित हो रहा है अक्षय का। इस बार फ्लिक किया, मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात, अच्छा कैच। प्रीतम ने दूसरा कैच लिया इस ओवर में और दूसरी सफलता अक्षय जूनियर को। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं थी। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पेविलियन की तरफ लौटते हुए फिरोज। ये देखिए, नजर भी उनकी स्क्वायर लेग की दिशा में थी, लेकिन थोड़ा सा लीडिंग एज लगा जिस वजह से गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रेवल कर गई और एक अच्छा कैच वहां पर प्रीतम ने लिया। 6 रन बनाए फिरोज ने। 3 ओवर की समाप्ति, 51 रन
2 विकेटों के नुकसान पर जानवी स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज कलीम बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और दाहिने हाथ से बैटिंग करते हैं कलीम। कलीम ने भी धुआंधार बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। मात्र 8 गेंदों में 28 रन बनाए थे कलीम ने, जिसमें 3 छक्के जड़े थे। ओवर की शुरुआत बहुत अच्छी गेंद थी प्रीतम की, लेग बाय का इशारा। छोटी बैकलिप से खेलने का प्रयास किया था अहमश ने, जो बहुत कम देखने को मिलता है जब अहमश क्रीज पर रहते हैं। और क्या इस मैच में अहमश नाबाद रहेंगे? एक और अच्छी गेंद पूरी लंबाई की मोड़ दिया ऑन साइड में। दूसरे का प्रयास जोखिम भरा हो सकता है और इसके साथ ही बैट्समैन रन आउट। अनेक अनेक अभिनंदन जानवी स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक रमनिक स्पोर्ट्स ओली। विनिंग शॉट खेला अहमश बलेरे ने, नाबाद रहे और बहुत दिनों के बाद अहमश नाबाद आए हैं। बहुत कम देखने को मिलता है। 22 रनों की बेहतरीन पारी खेली।
और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी है अहमश बलेरे, लगातार दूसरी बार। पिछले मैच में 57 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और इस मैच में नाबाद 22 रन। ये वीआईपी डाइस का नज़ारा आप देख सकते हैं, जहां पर अभी अभी पहुंचे हैं मोहतरम मुख्तार शेख साहब, जनाब खालिद गुड्डू साहब के वालिद। उनके ही शुभ हाथों से हम मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने जा रहे हैं। नूरुल्लाह शेख साहब की ओर से दिया जाने वाला गिफ्ट हैम्पर और झिल्लू भाई की मिठाई। मोहतरम मुख्तार शेख साहब मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देते हुए इस समय अहमश को Amish, well played and all the best for the next match. एक और बड़ा मुकाबला आपके सामने आ रहा है, वॉर ऑफ टाइटंस, बी इंडियन बनाम बालाजी स्पोर्ट्स। बी इंडियन के सभी खिलाड़ी इस समय मैदान में जाते हुए, टॉस जीता है कैप्टन उज़ैर ने, बी इंडियन ने, और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। ये आप देख सकते हैं मोहतरम मुख्तार शेख साहब को, इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक जनाब खालिद गुड्डू साहब के वालिद हैं।